औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। So Allah Ta'ala ki hamd sana ke baad, dear aspirants, this is Asif Shahzad. So today our ninth lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and headmistress and subject specialist. So dear aspirants, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्वालिफाइड गाइड जो परवेज इकबाल साहब की है उसका सब्जेक्ट पार्ट उर्दू ट्रांसलेशन के साथ स्टार्ट किया हुआ है। तो आज उसका हमारा नाइन्थ लेक्चर है। तो डियर एस्पायरेंट्स, सबसे पहले आई एम सॉरी फॉर दैट बिकॉज हम कि मेरी हेल्थ जो है वो काफ़ी दिन से ख़राब है, जिसकी वजह से मैं प्रॉपर क्लासेस नहीं ले रहा। तो इनके लिए माजरत, क्योंकि इंसान हूँ तो ये नॉर्मल लाइफ में चीज़ें चलती रहती हैं, तो प्लीज़ आप माइंड नहीं कीजिएगा। तो आज इंशाल्लाह हम जो अपना लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है इसमें हमारे पास यानी हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट के। एक बच्चे की जो डेवलपमेंट है, एक बच्चे की जो नश्व नुमा होती है वो कैसे होती है, कैसे एक बच्चा जो है ना वो ग्रो करता है, कौन कौन सी स्टेजेस जो है उनको वो यानी कि पास करके जो है ना एक कंप्लीट चाइल्ड जो है ना वो बन जाता है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ कंप्लीट जो है ये हमारे पास बायोलॉजी का जो स्टूडेंट हैं उनको इसके बारे में यानी कि फुल अंडरस्टैंडिंग होगी। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू बता देता हूँ। यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट का बेसिकली मतलब ये है कि कंसेप्शन से लेकर जो बर्थ तक का जो पीरियड है, या फिर बर्थ से लेकर 2 ईयर तक का बच्चे का जो पीरियड है, या फिर 2 ईयर से लेकर 4 ईयर तक का जो पीरियड है, यानी कि चाइल्डहुड, फिर अडल्टहुड आ जाती है, फिर अडोलसेंस आ जाती है, ठीक है, फिर इन्फेंसी आ जाए, सॉरी इससे पहले इन्फेंसी आती है हमारे पास, तो उसके बाद अडल्ट आ जाता है। ये सारी जो स्टेजेस हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ जो है आप खुद रीड कर लीजिएगा, इसमें कोई इतनी जो है ना वो कम्प्लेक्सिटीज नहीं है जिनकी आपको समझना है, तो आराम से आप इनको रीड कीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस या डिस्टिंक्शन बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमने देखना है कि ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है उसके अंदर क्या डिफरेंस है, क्या उनके अंदर डिस्टिंक्शंस क्या है, उनके ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। तो द चेंज इन वेरियस डायमेंशंस ऑफ वन पर्सनैलिटी आर mainly ऑफ टू टाइप्स, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। यानी किसी भी जो इंसान है उसकी पर्सनैलिटी के अंदर दो तरह की जो चेंजिंग्स हैं वो आती हैं। एक तो क्वांटिटेटिव होती है और दूसरी क्वालिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, वर्थ होती है, ठीक है। और क्वांटिटेटिव यानी कि जिसकी न्यूमेरिकल फॉर्म में हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बल्कि हम उसको वर्ड्स की फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में जो है ना उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। While the term growth may be limited to change in quantitative aspects, वो कहते हैं जबकि जो हमारे पास टर्म ग्रोथ है उसको हम क्या कह सकते हैं, मे बी लिमिटेड टू बी चेंज इन दी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, कि हमारे पास जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव होती है। यानी कि आप देखें किसी भी बच्चे की जब ग्रोथ होती है, जब उसका वेट बढ़ता है, यानी कि उसका 1 kg वेट बढ़ता है, 2 बढ़ता है, 3 बढ़ता है, उसकी हाइट बढ़ती है 1 फीट, 2 फीट, 1 फुट 5 इंच, 5 फुट 6 इंच, इस तरह करके जो है ना वो बच्चों की हाइट जो है ना वो बढ़ती है। तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इस वजह से हम ये जो ग्रोथ है इसको हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। इंक्रीज इन साइज, लेंथ, हाइट एंड वेट एंड एक्सपेंशन ऑफ वोकेबुलरी एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें क्या हैं वो हमारे पास ग्रोथ से रिलेट करती हैं। The term development implies the overall change occur in both qualitative as the qualitative aspect। तो हमारे पास जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एस्पेक्ट्स के अंदर जो ओवरऑल चेंजिंग्स आती हैं, जो ओवरऑल डेवलपमेंट आती है उसको हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। देयरफॉर डेवलपमेंट एज अ टर्म कैरीड
carries a wider and more comprehensive meaning than the term of growth. तो इस वजह से हमारे पास जो डेवलपमेंट है इसकी बहुत ही कम्प्रिहेंसिव इम्पोर्टेंस है, बहुत ही कम्प्रिहेंसिव टर्म है ग्रोथ के मुकाबले में, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट देखते हैं, सिंस ग्रोथ इज लिमिटेड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वांटिटेटिव, क्योंकि ग्रोथ लिमिटेड होती है, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव चेंज लेकर आती है, इट्स स्कोप इज कन्फाइंड टू दोज एस्पेक्ट्स और डायमेंशन ऑफ वंस पर्सनैलिटी इन विच क्वांटिटेटिव चेंज अकर्स, यानी कि क्वांटिटेटिव चेंज जो इंसान की लाइफ में आता है उसकी वजह से हम इसको ग्रोथ कहते हैं। As a result, in dealing with those aspects or dimension of personality where both the qualitative and quantitative change are involved, the term growth is not employed. यानी कि जो डेवलपमेंट होती है उसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एस्पेक्ट्स की डेवलपमेंट हो रही होती है, दोनों की चेंजिंग्स हो रही होती है। तो जो कि हमारे पास जो क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट होती है उसके अंदर नहीं हो रही होती। उसके बाद ये कहते हैं ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ डेवलपमेंट एज अ कम्प्रिहेंसिव टर्म, तो डेवलपमेंट क्या है, कम्प्रिहेंसिव टर्म है, रिलेटेड टू ऑल टाइप्स ऑफ चेंजेस, इसमें जितनी भी चेंजेस हैं चाहे वो आपकी क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं, वो तमाम की तमाम इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, can be employed to describe the change in all dimension of man personality, इंसान की किसी भी डायमेंशन के अंदर वो चेंजिंग हो सकती है, वेदर फिजिकल हो सकती है, मेंटल हो सकती है, सोशल या मॉरल या एनी अदर, यानी किसी भी तरह की अगर डेवलपमेंट होती है, किसी भी तरह की चेंजिंग्स आती है इंसान की पर्सनैलिटी के अंदर, तो वो हमारे पास डेवलपमेंट के अंदर कंसीडर की जाती है। इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास डेवलपमेंट इज सेड टू बी अ कम्प्लेक्स प्रोसेस, डेवलपमेंट एक कम्प्लेक्स एक पेचीदा प्रोसेस है इन कंपैरिजन टू प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ की निस्बत डेवलपमेंट एक कम्प्रिहेंसिव टर्म है और वो एक कम्प्लेक्सिटी वाला जो है ना वो टर्म है। द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ इज इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव चेंज और वेरी स्पेसिफिक, फेयरली इजी टू ऑब्जर्व एंड मेजरेबल, कि ग्रोथ जो होती है वो क्योंकि क्वांटिटेटिव होती है, वो स्पेसिफिक होती है, इजी टू मेजर होती है, इजी टू ऑब्जर्व होती है। द रिजल्ट ऑफ ग्रो डेवलपमेंट, अगर डेवलपमेंट को देखें इन कंपैरिजन और क्वाइट कम्प्लेक्स, तो इसकी जो डेवलपमेंट है उसकी मेजरमेंट करना जो है वो बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स होता है एंड डिफिकल्ट एज फार एज देयर एक्चुअल असेसमेंट एंड मेजरमेंट इज कंसर्न, जैसा कि उसकी एक्चुअल असेसमेंट और मेजरमेंट करना बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, ठीक है। Thus, the term growth and development both employ change in behavior and personality makeup, तो ये दोनों जो है वो इंसान की जो पर्सनैलिटी है उसको बनाने में जितनी भी चेंजिंग्स आती हैं उनके ऊपर बात करती है, ठीक है। तो ये जी हमारे पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो मेन डिफरेंस है उसके बारे में हमने बात की है। मजीद हम स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, यानी बच्चों की जो नश्व नमा है उसके जो स्टेजेस हैं उनके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास प्री नेटल पीरियड आता है। प्री नेटल पीरियड, लाइफ से जर्नी बिगेन्स विद कंसेप्शन टू वॉम्ब ऑफ द मदर, ठीक है। यानी कि कंसेप्शन से यानी कि इंसान की जो लाइफ है वो कंसेप्शन से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, इन द वॉम्ब ऑफ मदर, तो मदर की जो यूट्रस होती है, ठीक है, उसमें जब कंसेप्शन होती है तो तब से इंसान की जो लाइफ है वो स्टार्ट, लाइफ की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाती है। The appropriate 9-month period spent in mother womb is known as the प्रीनेटल पीरियड, यानी कि कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक जो 9th मंथ का पीरियड होता है इसको हम प्री नेटल पीरियड कहा जाता है, ठीक है, इसको हम प्री नेटल पीरियड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पोस्ट नेटल पीरियड आ जाता है। द चाइल्ड इज सेड टू बी born when it fetus emerge from the internal environment and has its first contact with the external environment, it is called the postnatal period। यानी कि
ये वो एज होती है जिसमें बच्चा के अंदर जो है ना वो फिटस क्रिएट हो जाते हैं। बच्चा इस काबिल हो जाता है कि जो एक्सटर्नल उसका इन्वायरमेंट होता है उसके साथ वो कांटेक्ट करता है, उसके साथ कंट्रैक्ट करता है, उसके साथ ये उसको यानी कि फेस करने की एबिलिटी उसके अंदर हो जाती है, क़ुव्वत मदाफ़त पैदा हो जाती है। यानी कि ये कहता है कि हमारे पास जो बच्चे की पैदाइश से लेकर कुछ जो स्पेसिफिक टाइम है उसको पोस्टनैटल पीरियड कहा जाता है, ठीक है? Postnatal period and is in fact the beginning of compaction ऑफ क्रोनोलॉजिकल एज। तो ये हमारे पास जो क्रोनोलॉजिकल एज होती है उसको हम पोस्ट नेटल पीरियड कहते हैं। यानी कि बर्थ से लेकर यानी कि बच्चा जब 1 दिन का होता है, 2 दिन का होता है, फिर मंथ या साल का होता है, तो इसको हम क्रोनोलॉजिकल एज जो है ना वो कहते हैं, ठीक है। आपको बताया भी जाएगा इंशाल्लाह मेंटल एज जैसे एक इंटेलिजेंस का फार्मूला मेंटल एज ओवर क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो बच्चे की जो मेंटल कैपेसिटी है, जो मेंटल लेवल है उसको देखा जाता है। फिर जो हमारे पास ये क्रोनोलॉजिकल एज होती है जो रियल में बच्चे की पैदाइश से लेकर अब तक का जो उसका पीरियड होता है, लाइफ स्पैन होता है, उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं तो फिर बच्चे का जो इंटेलिजेंस का यानी कि उसकी जो कैपेसिटी है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इन्फेंसी आ जाती है। द पीरियड बिटवीन द बर्थ एंड 2 ईयर इज कॉल्ड इन्फेंसी। इन्फेंसी को शीर खारगी कहते हैं, यानी कि बच्चे की पैदाइश से लेकर 2 साल तक जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो ये इन्फेंसी कहलाता है। इस स्टेज को हम शीर खारगी कहते हैं। उसके बाद चाइल्डहुड आ जाता है। द पीरियड फॉलोड बाय द फेज ऑफ चाइल्डहुड लास्टिंग फॉर 10 टू 12 ईयर। यानी कि बच्चा 2 ईयर से लेकर फिर 10 से 12 साल का जो पीरियड होता है उसको चाइल्डहुड कहा जाता है, ठीक है। इसमें बच्चा अपनी जो चीज़ें हैं उनको खुद मैनिपुलेट करता है, एक्सरसाइज करता है, इवैल्यूएट करता है, अपने सेंसेस को यूज़ करके चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो चाइल्डहुड की, तो इस लेवल पे बच्चे को हमने नेगेटिव एजुकेशन देनी होती है, जिसका कंसेप्ट हमारे पास नेचुरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट के अंदर, नेचुरलिज्म फिलॉसफी के अंदर रूसो ने दिया था। रूसो कहता है कि हमने 1 साल से लेकर 12 साल तक बच्चे को नेगेटिव एजुकेशन जो है ना वो प्रोवाइड करनी है, ठीक है। उसके बाद एडोलेसेंस आ जाता है। दिस इज फॉलोड बाय द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस व्हेन वन अटेन पुबर्टी, यानी कि सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड इज कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कि जब बच्चा इस काबिल हो जाता है, वो मैच्योर हो जाता है, वो रिप्रोडक्शन के अमल के लिए एलिजिबल होता है, वो कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि वो अडल्ट हो जाता है। इस लेवल में बच्चा अपनी नस्ल को इंसान अपनी नस्ल को, इंसान हो या एनिमल हो, अपनी नस्ल को बढ़ाता है, ये बढ़ाने के एलिजिबल हो जाता है। तो इसलिए इसको हम एडोलेसेंस पीरियड कहते हैं। इन ट्रू सेंस इट इज द ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। तो ये बेसिकली जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, एडोलेसेंस का जो पीरियड है उसको ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं। ये ट्रांजिट करता है इंसान को या एनिमल को एक चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड तक, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अडल्ट आ जाता है, इसको अडल्टहुड भी कहते हैं। ऑन अटेनिंग मैच्योरिटी इन ऑल एस्पेक्ट्स, इस लेवल पे इंसान तमाम जो इंसान के या एनिमल के जो एस्पेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर वो क्या कर लेता है, मैच्योरिटी हासिल कर लेता है। जैसा कि वो फिजिकली मैच्योर होता है, मेंटली होता है, इमोशनली होता है, सोशली होता है। और वन अटेन द स्टेटस ऑफ एन एडल्ट लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड बिफोर वन बिकम sensient or began to show sign of aging. The above mentioned specific title of the infant, child, adolescence, adulthood, or old person, and specifically related to the distinct stages of growth and development into which the human lifespan hypothetically divided. Each of these stages is said to extended over
somewhat definite period in the year. This division through arbitrary gives an idea of age link developmental stage. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस लेवल में बच्चा जो है वो मेंटली, फिजिकली, मोरली, सोशली, इकोनॉमिकली, हर लिहाज से, इमोशनली बच्चा जो है ना वो स्ट्रांग हो जाता है और वो मिच्योर हो जाता है। इस लेवल पे वो अपने डिसीजन खुद लेता है और खुद जो है ना वो अपने एक्शन का रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसके बाद जी नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास ये स्केच है, हम इसको भी थोड़ा रीड आउट कर लेते हैं। पीरियड और स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो इसके लिए अप्रॉक्सीमेट एज जो है ना वो कितनी होती है? सबसे पहले हमारे पास इन्फेंसी आ जाता है, जिसको शीर खरगी भी कहते हैं। बर्थ टू 2 ईयर, यानी कि बच्चे की पैदाइश से लेकर जो 2 साल का ड्यूरेशन है उसको हम क्या कहते हैं? इन्फेंसी कहते हैं। उसके बाद चाइल्डहुड आ जाता है फ्रॉम 3 ईयर टू 12 ईयर। ठीक है, 3 साल से लेकर 12 साल तक। तो इसमें हमारे पास चाइल्डहुड जो है इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक प्री चाइल्ड होता है, एक लेटर चाइल्डहुड होता है। तो प्री चाइल्डहुड जो है ये 3 से लेकर 6 साल तक होता है। ठीक है, तो जो लेटर चाइल्डहुड होता है ये हमारे पास 7 से 12 ईयर तक होता है। ठीक है, आर इन अ स्ट्रिक्ट सेंस अप टू वनएस्ट ऑफ पॉवर्टी, यानी कि इसमें बच्चे के अंदर जो है ना वो मैंने आपको बताया है पहले भी कि इस लेवल पे बच्चों को नेगेटिव एजुकेशन दी जाती है। बच्चा अपने सेंसेस से चीज़ों को खुद ऑब्जर्व करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, एक्टिविटी करता है, मैनिपुलेट करता है चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे एडल्सेंस आ जाता है फ्रॉम 13 ईयर टू 19 ईयर, यानी 13 साल से लेकर 19 साल तक। आर इन अ स्ट्रिक्ट सेंस फ्रॉम वन सेट ऑफ एबिलिटी। ठीक है, यानी कि इसमें इस एज में 13 साल से 19 साल की जो एज होती है इसमें बच्चा अडल्सेंस की कंडीशन में होता है, रिप्रोडक्शन की सिचुएशन में होता है, वो मैच्योर होता है। आर ए स्ट्रिक्ट सेंस फ्रॉम वनएस्ट ऑफ पॉवर्टी, यानी इसमें बच्चा जो है वो स्ट्रिक्टली जो है ना ये होता है, यानी कि अपने सेंसेस के बारे में, इमोशनल के बारे में। ठीक है, टिल द अटेनमेंट ऑफ मेच्योरिटी, जब तक कि वो मेच्योर नहीं हो जाता। ठीक है, उसके बाद अडल्ट हुड आ जाता है जी फ्रॉम 20 ईयर टू 60 ईयर। ठीक है, आर इन स्टिक सेंस फ्रॉम ओन काइंड अटेनिंग मेच्योरिटी टू द एज वन केसेस टू प्रोड्यूस वन ओन काइंड। ठीक है, तो इसमें इस लेवल पे फिर वो प्रोडक्शन जो है ना वो अपनी स्टार्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद 5 लेवल पे ओल्ड एज हमारे पास आ जाता है, या फिर एजिंग भी इसको कहते हैं। फ्रॉम 60 ईयर आर इन एन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द एंड ऑफ देयर प्रोडक्शन कैपेबिलिटी टिल दैट। तो ये जो हमारे पास ओल्ड एज होती है ये 61 ईयर से लेकर हमारी डेथ तक होती है। तो ये जी हमारा छोटा सा एक टॉपिक था चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। तो ये थोड़ा इजी है, इतना मुश्किल नहीं है इसके बारे में, इसलिए मैंने ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं किया। तो आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 10 में हमारे पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है कि कैसे किसी भी इंसान का जो माइंड है, जो मेंटालिटी है, उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। तो ये हमारे पास जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा इंशाल्लाह इसके बारे में होगा। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप नोट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें आप। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।